हेलो प्यारे बच्चों। मैं शुभम भास्कर स्वागत करता हूं आपका अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट की खोज में। देखो प्यारे बच्चों, आज हमें क्या पढ़ना है। आज हम पढ़ेंगे 10th क्लास की केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर फर्स्ट, जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं रासायनिक समीकरण। ठीक है जी। तो आज हम पूरा चैप्टर पढ़ेंगे और उस पूरे चैप्टर में जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना 10th क्लास की केमिस्ट्री का पहला चैप्टर, जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं रासायनिक समीकरण। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो हमारे पास क्या है, पहला टॉपिक है रासायनिक अभिक्रिया। क्या है प्यारे बच्चों? रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है और कैसे होती है, देखो ध्यान से देखना। रासायनिक अभिक्रिया वह प्रक्रिया जिसमें एक या एक से अधिक पदार्थ। रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है कि वह प्रक्रिया जिसमें एक या एक से अधिक पदार्थ आपस में क्रिया करके क्या करते हैं, नए पदार्थ बनाते हैं। मतलब एक ऐसा प्रोसेस जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में क्रिया करके क्या करें, नए पदार्थ का निर्माण करें, उसे क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। देखो जैसे हमने लिया क्या, हमने लिया ये ऑक्सीजन और ये हाइड्रोजन और ये ऑक्सीजन। जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में क्रिया करते हैं तो क्या बनता है, H2O बनता है। क्या बनता है, H2O, जो क्या है, वाटर। वाटर बोले तो मम। ठीक है जी। मैंने यही कहा, मैंने क्या कहा कि वह प्रक्रिया जिसमें एक या अधिक पदार्थ आपस में क्रिया करके नए पदार्थ बनाते हैं, उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, जैसा कि मैं यहाँ दिखा भी रहा हूँ कि क्या H2 और O2 आपस में रिएक्शन करके क्या बना लेते हैं, H2O बना लेते हैं, जिसे आप क्या कहते हैं, वाटर कहते हैं, मम। जिसे क्या कहते हैं, वाटर कहते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये था प्यारे बच्चों रासायनिक अभिक्रिया। चलिए अगला टॉपिक देखते हैं, अगला टॉपिक क्या है। ठीक है, देखो अगला टॉपिक क्या है, ध्यान से देखेंगे। अगला टॉपिक है रासायनिक समीकरण। क्या है प्यारे बच्चों, रासायनिक समीकरण। तो देखो रासायनिक समीकरण क्या है। देखो अभिक्रिया को शब्दों में लिखना क्या कहलाता है, रासायनिक समीकरण कहलाता है। मान लीजिए कोई अभिक्रिया है, जैसे अभी मैंने कहा, जैसे मैं कह रहा हूं कि मैग्नीशियम ऑक्सीजन मिलकर क्या बना लेते हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना लेते हैं। मतलब इन शब्दों को अगर मैं लिखना चाहूं समीकरण के रूप में, ठीक है, अभिक्रिया है कोई, उसे मैं शब्दों में लिखना चाहूं तो क्या बन जाएगी, मेरे पास रासायनिक समीकरण बन जाएगी। जैसे मैंने क्या लिख दिया, मैग्नीशियम, और मैग्नीशियम प्लस किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ, तो क्या बन जाएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाएगा। क्या बन जाएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाएगा। मतलब मैग्नीशियम और दूसरा क्या है, ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन और मैग्नीशियम क्रिया करके क्या बनाएंगे, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएंगे। क्या बनाएंगे प्यारे बच्चों, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये थी हमारी रासायनिक समीकरण की रासायनिक समीकरण क्या होती है। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए अगला टॉपिक देखते हैं प्यारे बच्चों क्या होगा। अगला टॉपिक है प्यारे बच्चों सूत्रात्मक समीकरण। कि सूत्रात्मक समीकरण क्या होती है। ठीक है जी। देखो जो अभी हमारे पास शब्द थे ना, जैसे शब्द, अभी एक शब्द लिया था हमने, क्या हमने लिया था, मैग्नीशियम। ये यहां लिखा मैंने मैग्नीशियम, और इसके प्लस में क्या लिखा था, ऑक्सीजन। मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, और इन दोनों ने आपस में रिएक्ट करके क्या बनाया था, रिएक्शन करके क्या बनाया था, इन्होंने बनाया था मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या बनाया था प्यारे बच्चों, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है जी, तो ये बनाया था इन्होंने मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक, तो अब जो हमारे पास ये शब्द थे, इन शब्दों को सूत्रों में लिखना, इन शब्दों को सूत्रों में लिखना, मतलब इन शब्दों की जगह हमें सूत्रों का प्रयोग करना। जैसे मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम का सूत्र क्या होता है वो लिखेंगे। जैसे ऑक्सीजन है,
ऑक्सीजन का सूत्र क्या होता है वो लिखेंगे। जैसे मैग्नीशियम ऑक्साइड है, मैग्नीशियम ऑक्साइड का सूत्र क्या होता है वो लिखेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, ठीक है। तो देखो सूत्रात्मक समीकरण क्या होती है, सूत्रात्मक समीकरण, सूत्रात्मक समीकरण पता क्या होती है बच्चों? सूत्रात्मक समीकरण ये होती है कि शब्दों के स्थान पर सूत्रों का प्रयोग करना, शब्दों के स्थान पर सूत्रों का प्रयोग करना। जहां जहां जो शब्द है उस शब्द के स्थान पर हमें क्या लगाना, सूत्र लगाना। क्या लगाना, सूत्र। देखो अभी मैंने कहा ना कि मैग्नीशियम और ऑक्सीजन क्या बनाएंगे, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएंगे। क्या बनाएंगे, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, तो देखो हमारे पास यहाँ लिखा हुआ भी तो यही है कि मैग्नीशियम और ऑक्सीजन क्या बनाएंगे, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएंगे। ये मैग्नीशियम ऑक्साइड का ही तो फॉर्मूला है बच्चों, ये जो फॉर्मूला है ये मैग्नीशियम ऑक्साइड का ही तो है। क्या कि ये तो हमने ले लिया मैग्नीशियम Mg और ये क्या ले लिया O2 ऑक्सीजन, और इन्होंने रिएक्शन करके क्या बनाया, मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या बनाया प्यारे बच्चों, मैग्नीशियम ऑक्साइड। देखो ये जो मैग्नीशियम MgO है ये मैग्नीशियम ऑक्साइड ही तो है। अगर मैं इसका नाम लिखूं तो प्यारे बच्चों ये मैग्नीशियम ऑक्साइड ही है। ठीक है जी, मतलब कहने का ये है कि सूत्रात्मक समीकरण पता क्या होता है, सूत्रात्मक समीकरण यह है कि शब्दों के स्थान पर, शब्दों के स्थान पर सूत्रों का प्रयोग करना, बस शब्दों के स्थान पर सूत्रों का प्रयोग करना, तो वो क्या हो जाएगा हमारा सूत्रात्मक समीकरण हो जाएगा। क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, सूत्रात्मक समीकरण हो जाएगा। ठीक है जी, ठीक है। चलिए आगे को चलते हैं कि अगला टॉपिक क्या होगा हमारा। ठीक है, देखो संतुलित समीकरण, संतुलित समीकरण क्या होगा। देखो संतुलित का मतलब पता क्या है, संतुलित का मतलब है बैलेंस, संतुलित का मतलब बैलेंस। देखो मान लीजिए मैं आपको क्या कह रहा, अभी उधर मत देखो, आप यहां देखो। मैं कह रहा कि मेरे पास एक रिएक्शन है, कैसे कि ये A2 और ये B2 और इन्होंने आपस में रिएक्शन करी तो क्या बनाया, AB बनाया। क्या बनाया, AB बनाया। ठीक है जी, दोबारा सुन लो। मैंने कहा कि जो A2 है और ये जो B2 है इन्होंने आपस में रिएक्शन करने के बाद क्या बनाया, AB बनाया, AB। ठीक है जी, अब आपको एक बात पता होनी चाहिए, क्या कि ये जो तीर है ना, तीर, इस तीर के जो पिछली साइड है उन्हें तो हम कहते हैं अभिकारक। क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, उन्हें कहते हैं अभिकारक। ठीक है जी, तो ये तो हो गया हमारे पास अभिकारक। और ये जो तीर के सामने है प्यारे बच्चों, तीर के सामने वाले होते हैं प्यारे बच्चों उत्पाद। तो क्या है जी, ये है हमारे पास उत्पाद। ठीक है, चलिए तो ये तो है हमारे पास उत्पाद, ये लिख दिया मैंने उत्पाद। ठीक, ठीक है। तो देखो जो ये रासायनिक समीकरण या रासायनिक अभिक्रिया है ना, ये संतुलित तब होगी जब जितने अणु या जितने परमाणु उत्पाद में होंगे उतने ही परमाणु अभिकारक में होंगे। ठीक, अब देखो अभिकारक की साइड ए कितने हैं, ए तो 2 हैं अभिकारक की साइड, जबकि अगर मैं उत्पाद की साइड चेक करूं, अगर मैं उत्पाद की साइड चेक करूं तो यहां तो ए ही ए जो है वो एक ही ए है ना, मतलब कि अभिकारक में तो 2 ए हैं और उत्पाद में एक ए है। तो प्यारे बच्चों जब ऐसी सिचुएशंस होती हैं तो ऐसी रिएक्शन बैलेंस नहीं होती, ऐसी रिएक्शन बैलेंस नहीं होती। बैलेंस का मतलब तो प्यारे बच्चों ये है कि किसी भी रासायनिक समीकरण में जितने परमाणु इधर हैं किसी तत्व के, उस तत्व के उतने ही परमाणु इधर होने चाहिए। जैसे ये रिएक्शन है, अगर मैं इसे बैलेंस लिखना चाहूं तो मैं इसे लिखूंगा क्या, ये A2 और ये B2, और रिएक्शन करने के बाद जो AB बना वो AB नहीं बना, वो पता क्या बना प्यारे बच्चों, वो बना फिर हमारे पास क्या, वो बना 2AB। क्या बना प्यारे बच्चों, वो 2AB। अब अगर आप ध्यान से देखो, अब ये रिएक्शन बैलेंस है। क्या है प्यारे बच्चों, ये अब ये बैलेंस है, मतलब ये संतुलित है। कैसे संतुलित है, देखो इधर कितने ए हैं, इधर 2 ए हैं। ठीक है जी, और जबकि इधर भी 2 ही ए हैं। ठीक, और इधर कितने बी हैं, 2 बी हैं, तो इधर भी हमारे 2 ही बी हैं। ठीक है, तो जिस तत्व के जितने परमाणु इधर हैं उतने ही इधर हैं, जितने इधर हैं उतने ही इधर हैं, मतलब तत्वों के परमाणुओं की संख्या उत्पाद में भी सेम है और अभिकारक में भी सेम है।
तो जब तत्वों के परमाणुओं की संख्या उत्पाद तथा अभिकारकों में बराबर होती है, उस समीकरण को हम कहते हैं कि हाँ ये हमारे पास एक संतुलित समीकरण है। ठीक है प्यारे बच्चों, वो क्या होती है हमारे पास? संतुलित समीकरण होती है। ठीक, जैसे हमने एक रिएक्शन ली, जैसे मैं यहाँ लिख के भी दिखाता हूँ आपको, अभी लिखी हुई भी है पर मैं इधर भी लिख के दिखाता हूँ। जैसे मैंने रिएक्शन ली क्या कि Mg प्लस क्या ऑक्सीजन, रिएक्शन करेंगे तो क्या बनेगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा MgO। जब मैग्नीशियम ने ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करी तो क्या बना? MgO बना। क्या बना? MgO बना। लेकिन अभी ये बैलेंस थोड़ी है, यहाँ ऑक्सीजन 2 है, यहाँ ऑक्सीजन 1 है, तो क्या कर दो आप, इसके आगे 2 लिख दो। देखो 2O, 2O हो गए, 2 ऑक्सीजन हो गए, और 2 Mg, तो 2 Mg यहाँ लिख दो। ठीक, ऐसे ही मैंने यहाँ कर रखा, देखो ध्यान से, 2 मैग्नीशियम, 2 मैग्नीशियम, 2 ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन। तो ये एक रिएक्शन जो हमारे पास है प्यारे बच्चों, ये रिएक्शन है हमारे पास संतुलित रिएक्शंस, या ये जो समीकरण है ये संतुलित समीकरण है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो संतुलित समीकरण क्या हुई? संतुलित समीकरण पता क्या हुई? ये हुई कि दोनों परमाणुओं की संख्या, मतलब दोनों ओर परमाणुओं की संख्या समान होनी चाहिए या समान हो। ठीक, और वो किधर? वो रिएक्टेंट की साइड भी और प्रोडक्ट की साइड भी, मतलब वो अभिकारक की साइड और उत्पाद की साइड परमाणु की संख्या क्या होनी चाहिए? समान होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? समान होनी चाहिए। ठीक है जी, अगर ऐसा है तो वो संतुलित समीकरण है, अदरवाइज वो संतुलित समीकरण नहीं है। ठीक है प्यारे बच्चों, ठीक है, आई होप आप इतनी बात समझते होंगे। ठीक है, चलिए इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं कि नेक्स्ट टॉपिक क्या है। ठीक है, चलिए अगला जो टॉपिक है प्यारे बच्चों, अगला टॉपिक है हमारे पास भौतिक अवस्था। क्या है प्यारे बच्चों? भौतिक अवस्था। ठीक है, देखो आप ये सोच रहे होंगे कि मैं आपको ये नोट करने का मौका नहीं दे रहा हूँ, मतलब मैं आपको नोट करने का समय नहीं दे रहा। ठीक है, पता मैं क्यों नहीं दे रहा? मैं इसलिए नोट करने का समय नहीं दे रहा क्योंकि आपको इनके नोट्स का क्या मिल जाएगा? PDF लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। ठीक है प्यारे बच्चों, तो आप वहाँ से PDF नोट फ्री डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, मेरे हैंड रिटन नोट्स हैं, वहाँ आपको इजीली मिल जाएंगे इस लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए देखो अगली जो हमारे पास बात आई, या जो अगला टॉपिक आया, वो है प्यारे बच्चों भौतिक अवस्था। क्या है प्यारे बच्चों? वो भौतिक अवस्था। देखो भौतिक अवस्था क्या मतलब है भौतिक अवस्था का? भौतिक अवस्था का मतलब पता क्या है? जैसे आप देख रहे होंगे मेरे पास एक केमिकल इक्वेशन है, एक रासायनिक समीकरण है। ठीक है, ये जो रासायनिक समीकरण है ये है, आप देख रहे होंगे ये लिखा हुआ Na मतलब सोडियम, और सोडियम के ब्रैकेट में प्यारे बच्चों लिखा हुआ S। इस S का क्या मतलब है वो मैं भी एक्सप्लेन करूंगा। भौतिक अवस्था का मतलब ये जो S लिखा हुआ ये जो L लिखा हुआ ये, और ये जो A क्यों लिखा हुआ ये, और ये जो G लिखा हुआ ये, इनका मतलब क्या है? भौतिक अवस्था वही चीज है। ठीक है जी, मतलब ये इनकी भौतिक अवस्था को क्या करते हैं? रिप्रेजेंट करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, ठीक है, चलिए देखते हैं। जैसे उसने कहा कि सोडियम S, इसका मतलब यह है कि इस रिएक्शन में जो सोडियम लिया गया है वो सॉलिड स्टेट में लिया गया है, मतलब वो ठोस अवस्था में लिया गया है। ठीक है जी, ठीक है, दोबारा सुन लो। मैं कह रहा हूं कि ये जो S लिखा हुआ ना, इस S का मतलब ये है कि ये जो S लिया हुआ, ये S सॉलिड स्टेट में ले रखा इन दिस रिएक्शन, इस अभिक्रिया में या इस समीकरण में। ठीक है जी, S का मतलब सॉलिड है। ठीक है जी, ठीक है, उसके बाद ये जो L है ना L, और ये जो H2O है, H2O के सामने L है। L का मतलब ये है कि इस रिएक्शन में जो H2O ले रखा ना, वो लिक्विड फॉर्म में ले रखा प्यारे बच्चों। किस में ले रखा? लिक्विड फॉर्म में। किस में ले रखा प्यारे बच्चों? वो लिक्विड फॉर्म में ले रखा। ठीक है जी, ठीक है, और ये जो AQ लिखा हुआ ना, AQ NaOH के सामने, इसका मतलब ये है कि AQ का मतलब होता है एक्वसीय। क्या होता है प्यारे बच्चों? एक्वसीय। इसका मतलब ये है कि ये जल में घुला हुआ, फिर ये क्या है? जल में घुला हुआ है। ठीक है प्यारे बच्चों, ठीक है, उसके बाद ये जो G है, G का क्या मतलब होता है सर? सर G का मतलब तो हमारी समझ में कुछ कुछ आता है सर। नहीं सर, वो G जो आप सोच रहे हैं ना, वो G का मतलब ये नहीं होता। ठीक है, यहाँ कुछ और होता है, वो भी होता होगा पर यहाँ
कुछ और है, ठीक है। चलिए, ये जो जी है ना, जी का मतलब है प्यारे बच्चों यहाँ गैस, मतलब कि जो आपने यहाँ H2 ले रखा ना, वो गैसियस स्टेट में ले रखा प्यारे बच्चों। किस में ले रखा? गैसियस स्टेट में ले रखा, ठीक है जी। तो इसका मतलब यह है कि आपको भौतिक अवस्थाएं इसकी समझ में आई होंगी, ठीक है प्यारे बच्चों। चलिए, अब नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? अगला टॉपिक देखो, अगला टॉपिक प्यारे बच्चों हमारे पास है रिएक्शंस के प्रकार या टाइप्स ऑफ रिएक्शंस, ठीक है जी। ठीक है, मतलब आप हमारे पास जो सबसे पहली रिएक्शन है वो है संयोजन अभिक्रिया, मतलब वो पहली जो अभिक्रिया है वो है संयोजन अभिक्रिया। ये संयोजन अभिक्रिया जो है ना प्यारे बच्चों, संयोजन अभिक्रिया का एक दूसरा नाम और भी है, जिसे आप क्या कह दो? योगात्मक अभिक्रिया। क्या कह दो प्यारे बच्चों आप उसे? योगात्मक अभिक्रिया, ठीक है जी। आप उसे योगात्मक अभिक्रिया भी कह दो बच्चों। ये मैंने लिख दिया योगात्मक अभिक्रिया, ठीक। योगात्मक अभिक्रिया का मतलब हिंदी में योगात्मक, इंग्लिश में एडिशन। एडिशन मतलब ऐड, योगात्मक मतलब योग होना, ठीक। और संयोजन मतलब संयोग होना, ठीक। देखो, योगात्मक या संयोजन अभिक्रिया क्या होती है कि इसमें दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में संयोग करके या जुड़कर, ठीक है। नोट्स आपको मिल जाएंगे, आप वहां से नोट कर सकते हैं, पर अभी आप समझ लें। देखो, इस अभिक्रिया में दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में संयोग करके या जुड़ के या जुड़कर नए पदार्थ का निर्माण करते हैं। क्या करते हैं? नए पदार्थ का निर्माण करते हैं। जैसे आप यहां देखें कि हमने लिया क्या? हमने लिया कैल्शियम ऑक्साइड। क्या लिया? CaO, कैल्शियम ऑक्साइड। और इस कैल्शियम ऑक्साइड की रिएक्शन कराई किसके साथ? मम के साथ, H2O के साथ। तो क्या बना? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना और प्लस में उष्मा निकली, ठीक है जी। देखो, अगर मैं इसे और डिटेल में एक्सप्लेन करूं ना, तो इसे और डिटेल में एक्सप्लेन मैं कुछ इस प्रकार कर सकता हूं बच्चों। कैसे? देखो, मैं कह रहा कि मेरे पास है CaO, जिसका नाम है, मैं लिख भी देता हूं, इसका नाम है कैल्शियम ऑक्साइड। क्या है इसका नाम? कैल्शियम ऑक्साइड। और ये जो कैल्शियम ऑक्साइड है ना बच्चों, ये कैल्शियम ऑक्साइड है बिना बुझा चुना। क्या है ये? बिना बुझा, बिना बुझा चुना। ये बिना बुझा चुना है भाई, ठीक है जी। ये है बिना बुझा हुआ चुना, ठीक। अगर इस कैल्शियम ऑक्साइड की रिएक्शन हम किसके साथ कराएं? मम के साथ। और मम को मैं लिख रहा है ऐसे H2O, ठीक। देखो, यहां भी H2O ही लिखा, पर मैंने यहां इसे अलग तरीके से लिखा। यहां दो H और एक O ऐसे लिखा हुआ, और इसे मैं लिखा HOH। वहां H2O है, यहां HOH है वहां भी दो O, दो H एक O, यहां है दो H एक O, यहां भी वही है, ठीक है जी। ठीक है, देखो होगी रिएक्शन कैसे? आसान होता है ऐसे समझना। कैसे? देखो, ये CaOH, देखो ये जहां तक मैंने क्या करी, एक लाइन ड्रॉ करी, मैं अलग पेन से करता हूं। देखो, CaH, देखो ये COH, सॉरी COH, COH है ना। देखो ध्यान से देखना, ये Ca, ये O और ये H, तो CaOH, ठीक। तो ये लिखा मैंने, ये Ca और ये OH। भाई ये तो Ca, लिख दिया Ca, ये O लिख दिया O, और ये H लिख दिया H, ठीक है जी, हो गया। उसके बाद एक OH और भी तो है, तो इस OH को क्या कर दो? होल्ट वाइज कर दो, दो कर दो बस इन्हें, ठीक। और प्लस में मैं कह रहा हूं कि यहां से उष्मा निकल जाएगी, उष्मा निकल जाएगी। और ये बात आपको पता भी होगी कि जैसे आप चुन्ना देखते हैं, चुन्ना तो देखा ना, वो जो डालते हैं सफेद सफेद सा, है ना, व्हाइट व्हाइट सा, वो चुन्ना होता है। ये बात आपको पता भी कि जब आप चुन्ने में पानी डालते हैं, ठीक, या पानी में चुन्ना डालते हैं, तो उसमें था ना धुआं सा निकले। क्या निकले उसमें से? धुआं सा निकले। और आपने कभी कभी ये भी सुना होगा कि अगर उसमें हाथ डाल लेना तो भाई हाथ ना डालो, हाथ फट जाएंगे नहीं तो, है ना। तो इसका मतलब यही तो है कि जब चुन्ने को, बिना बुझे चुन्ना जो होता है कैल्शियम ऑक्साइड, अगर उसे आप पानी में डालते हैं या उसमें पानी डालते हैं, तो उसमें से हीट निकलती है। क्या निकलती है? उसमें से हीट निकलती है, ठीक है प्यारे बच्चों। तो ये हमारी एक संयोजन अभिक्रिया का क्या है? एग्जाम्पल है।
क्यों? क्योंकि इसमें दो पदार्थ आपस में जुड़े और इन्होंने क्या कर लिया, नया पदार्थ बना लिया। क्या कर लिया प्यारे बच्चों? नया पदार्थ बना लिया। ठीक है जी, ठीक है। उसके बाद दूसरा एग्जाम्पल क्या है? दूसरा एग्जाम्पल ये है कि हमने लिया क्या, कार्बन। क्या लिया? कार्बन। और कार्बन की रिएक्शन कराई किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ। जब कार्बन ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है तो क्या बनाता है? कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। क्या बनाता है? कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। मतलब क्या है इसका? इसका मतलब यह है कि जब कार्बन ने रिएक्शन करी ऑक्सीजन के साथ तो क्या बनेगा? CO2 बनेगा। क्या बनेगा? CO2 बनेगा, जो कि क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड है। ठीक है जी। तो देखो यहां भी तो क्या हुआ, एक ये पदार्थ और एक ये पदार्थ आपस में जुड़ के एक पदार्थ नहीं बना रहे। क्या बना रहे? एक पदार्थ नहीं बना रहे। और संयोजन अभिक्रिया का मतलब या योगात्मक अभिक्रिया का मतलब यही तो है। इट मीन्स क्या कि इस अभिक्रिया में दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में संयोग करके मतलब जुड़ के क्या करते हैं? किसी नए पदार्थ का निर्माण करते हैं। और इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं? योगात्मक अभिक्रिया या संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये जितने मैंने यहाँ एग्जाम्पल लिखे, जैसे H2 का O2 के साथ रिएक्शन करके जल बना लेना, जैसे सल्फर का ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके सल्फर डाइऑक्साइड बना लेना, तो ये सब जुड़ ही तो रहे ना आपस में। ठीक, मतलब ये दो पदार्थ आपस में जुड़कर नए पदार्थ का निर्माण कर रहे, इसे ही तो क्या कह रहे हैं हम? संयोजन अभिक्रिया कह रहे हैं बच्चों। इसे क्या कह रहे हैं? संयोजन अभिक्रिया कह रहे हैं। ठीक है जी, ठीक है। उसके बाद हमें क्या करना, देखो अगला टॉपिक या अगली रिएक्शन देखते हैं हमारी क्या है प्यारे बच्चों। ठीक है, चलिए देखो अगली जो रिएक्शन है प्यारे बच्चों, वो रिएक्शन है विस्थापन अभिक्रिया। क्या है प्यारे बच्चों? वो है विस्थापन अभिक्रिया। ये जो विस्थापन अभिक्रिया है बच्चों, इस विस्थापन अभिक्रिया का एक नाम और भी दे सकते हैं आप। क्या दे सकते हैं इसका नाम? एक नाम और भी दे सकते हैं। जो क्या है इसका नाम? इसका नाम है प्यारे बच्चों प्रतिस्थापन अभिक्रिया। क्या है प्यारे बच्चों? प्रतिस्थापन अभिक्रिया। कि प्रतिस्थापन अभिक्रिया भी यही होती है। ठीक है जी, प्रतिस्थापन अभिक्रिया जो होती है वो यही होती है। ठीक है, चलिए देखो प्रतिस्थापन का मतलब पता क्या होता है? कि इस अभिक्रिया में एक परमाणु द्वारा दूसरे परमाणु को प्रतिस्थापित कर दिया जाता है। ठीक है जी, मतलब उसके स्थान पर दूसरा क्या आ जाता है? परमाणु आ जाता है। कैसे आ जाता है प्यारे बच्चों? ऐसे आ जाता है, देखो ध्यान से देखना। जैसे मैंने लिया कॉपर सल्फेट FeSO4 और उसकी रिएक्शन कराई किसके साथ? Fe के साथ। ठीक, ठीक है। क्या है कि ये जो Fe है ना, ये अटैक करेगा यहां, और ये जब अटैक करेगा यहां तो यहां से कॉपर को हटा देगा और खुद आ जाएगा। तो देखो कॉपर की जगह कौन आ गया? Fe, और ये क्या है? SO4, तो FeSO4 और कॉपर हो जाएगा अलग, कॉपर हो गया अलग। मतलब यहां क्या हुआ? यहां यही तो हुआ कि एक परमाणु द्वारा दूसरे परमाणु को क्या कर दिया गया? प्रतिस्थापित कर दिया गया। ठीक है प्यारे बच्चों, यहां एक परमाणु द्वारा दूसरे परमाणु को प्रतिस्थापित कर दिया गया। ठीक है जी, ठीक है। उसके बाद देखो बच्चों क्या है, उसके बाद ये दूसरा एग्जाम्पल है कि इस Cl2 ने यहां अटैक करा तो यहां से एक H एक Cl HCl बाहर और दूसरा जो Cl है वो जुड़ जाएगा यहां। यहां ऐसे ही इसने OH ने यहां अटैक करा, OH ने यहां अटैक करा तो क्या ये K B के साथ बाहर हो गया, OH जुड़ जाएगा खुद और OH अटैक करके क्या बना लेगा? यहाँ एल्कोहल बना लेगा। ठीक है जी, तो मतलब जिसने यहां अटैक करके ये बना लिया। ठीक है प्यारे बच्चों, ठीक है। चलिए अगला टॉपिक देखते हैं बच्चों। अगला टॉपिक क्या है? अगला जो टॉपिक है प्यारे बच्चों वो है अपघटन अभिक्रिया। क्या है प्यारे बच्चों? अपघटन अभिक्रिया। देखो ये जो अपघटन अभिक्रिया है, ये देखो बच्चों, ये जो हमारे पास अपघटन अभिक्रिया है बच्चों, अपघटन अभिक्रिया का मतलब पता क्या है? अपघटन का मतलब होता है टूटना। अपघटन का मतलब, अपघटन का मतलब होता है टूटना। मतलब यह है कि इस अभिक्रिया में क्या होता है? एक पदार्थ दो या दो से अधिक पदार्थों में टूटकर या अपघटित होकर नए पदार्थों का निर्माण करता है। इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं? अपघटन अभिक्रिया कहते हैं।
ठीक है। जैसे यहां जो हमारे पास है पोटेशियम क्लोरेट, इस पोटेशियम क्लोरेट को अगर आप ध्यान से देखोगे, अगर इस पोटेशियम क्लोरेट को आप ध्यान से देखोगे तो ये टूटकर किस में चेंज हो रहा है, दो पदार्थों में चेंज हो रहा है, जिसमें क्या है पोटेशियम क्लोराइड और तीसरा दूसरा क्या है ऑक्सीजन गैस। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये क्या होती है अपघटन अभिक्रिया होती है, मतलब जिसमें एक पदार्थ दो या दो से अधिक पदार्थों में अपघटित हो जाता है। अपघटित मतलब टूट जाता है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये थी हमारी अपघटन अभिक्रिया। उसके बाद हमारे पास अगला जो टॉपिक है प्यारे बच्चों वो है द्विविस्थापन अभिक्रिया। क्या है प्यारे बच्चों, द्विविस्थापन अभिक्रिया। ये जो द्विविस्थापन अभिक्रिया है, ये देखो बच्चों क्या होती है द्विविस्थापन अभिक्रिया। देखो द्विविस्थापन अभिक्रिया में पता क्या होता है, द्विविस्थापन अभिक्रिया में होता है आयनों का आदान प्रदान, मतलब आयन चेंज होते हैं उसमें। क्या होते हैं आयन। ठीक, कैसे होते हैं देखो ध्यान से देखना। क्या है कि हमने लिया BaCl2, ये लिया BaCl2, इसकी रिएक्शन कराई किसके साथ Na2SO4 के साथ। ठीक, Na2SO4 के साथ। तो जब ये एक द्विविस्थापन अभिक्रिया है तो इसका मतलब ये है कि यहां क्या होगा आयनों का आदान प्रदान होगा या आयन चेंज होंगे। कैसे, ऐसे होंगे कि ये जो Ba है बेरियम, ये तो आ जाएगा सोडियम के स्थान पर, और ये जो Na है ये आ जाएगा इसके बेरियम के स्थान पर। तो देखो Ba के साथ कौन आया SO4, तो BaSO4। ठीक, और ये दो Na और ये दो Cl क्या बना लिया 2NaCl। ठीक, तो यहां आयनों का आदान प्रदान हुआ ना, आयन चेंज हुए ना, तो मतलब द्विविस्थापन अभिक्रिया वह अभिक्रिया है जिसमें क्या होता है आयन अपना स्थान बदलते हैं, जिसमें आयन अपना स्थान बदलते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, ठीक है। उसके बाद हमारा अगला टॉपिक क्या है उसके साइड चलते हैं। अगला टॉपिक है प्यारे बच्चों उत्कर्मणीय अभिक्रिया। क्या है प्यारे बच्चों उत्कर्मणीय अभिक्रिया। अब ये उत्कर्मणीय अभिक्रिया क्या है वो सुनना। देखो उत्कर्मणीय अभिक्रिया का मतलब है बच्चों रिवर्सिबल रिएक्शन। रिवर्सिबल रिएक्शन मतलब जो ऐसे भी चल सकती हो और जो ऐसे भी चल सकती हो, मतलब जो आगे को भी चल सकती हो और जो पीछे को भी चल सकती हो, उसे कहते हैं उत्कर्मणीय अभिक्रिया। उत्कर्मणीय अभिक्रिया वह अभिक्रिया होती है जो समान स्थिति या समान परिस्थिति में दोनों दिशाओं में चल सकती है, उसे क्या कहते हैं उत्कर्मणीय अभिक्रिया कहते हैं बच्चों। उसे क्या कहते हैं उत्कर्मणीय अभिक्रिया कहते हैं। ठीक, जैसे हमारे पास क्या है ध्यान से देखो, हमने लिया कैल्शियम, क्या लिया हमने कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, ये लिया कैल्शियम कार्बोनेट, और कैल्शियम कार्बोनेट टूटकर किस में चेंज हो गया कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है जी, ये जो कैल्शियम कार्बोनेट है ये जब अपघटित होता है जो टूटता है तो ये दो में चेंज हो जाता है। किस में ये चेंज होता है, किस में कैल्शियम ऑक्साइड में और कैल्शियम सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड में। ठीक, तो दो में, लेकिन अगर ये वापस जुड़े तो वापस जुड़ के ही क्या बना लेंगे वापस कैल्शियम कार्बोनेट बना लेंगी। तो इसका मतलब ये है कि ये रिएक्शंस जो है हमारे पास ये दोनों डायरेक्शन में प्रोसीड कर सकती है। ये बैकवर्ड डायरेक्शन में प्रोसीड कर सकती है और ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी प्रोसीड कर सकती है, मतलब जो अग्र दिशा में भी चल सकती है और जो पश्चिम दिशा में भी चल सकती है, वो क्या होगी हमारी क्या होगी बच्चों हमारी उत्कर्मणीय अभिक्रिया। और उत्कर्मणीय अभिक्रिया मतलब रिवर्सिबल रिएक्शन। ठीक है प्यारे बच्चों, तो जितनी रिएक्शन मैंने यहाँ लिख रखी हैं ये चार रिएक्शन मैंने लिखी और ये चार रिएक्शन कैसी हैं रिवर्सिबल रिएक्शन है, मतलब ये उत्कर्मणीय अभिक्रिया है। ठीक है प्यारे बच्चों, ठीक है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक क्या है, नेक्स्ट टॉपिक है प्यारे बच्चों ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। क्या है प्यारे बच्चों ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। देखो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या होती है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया वह अभिक्रिया होती है जिसमें ऊष्मा उत्सर्जित होती है, जिसमें ऊष्मा उत्सर्जित होती है। मान लीजिए मैंने एक पदार्थ ये लिया दूसरा पदार्थ लिया, दोनों की आपस में रिएक्शन कराई, जब दोनों आपस में रिएक्शन करेंगे तो क्या निकलेगी बाहर ऊष्मा निकलेगी। क्या निकलेगी बाहर ऊष्मा निकलेगी, मतलब ऐसी अभिक्रिया जिसमें
उष्मा उत्सर्जित होती हो उसे क्या कहते हैं? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? ऊष्मा अक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। देखो जैसे हमारे पास क्या है, हमने लिया कार्बन, क्या लिया प्यारे बच्चों? हमने लिया कार्बन, ये लिया कार्बन, और कार्बन की रिएक्शन किसके साथ कराई? ऑक्सीजन के साथ। जब कार्बन की रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ कराई तो क्या बना? कार्बन डाइऑक्साइड, और इसमें क्या निकली? 94 किलो कैलोरी क्या निकली हमारे पास? उष्मा निकली। ऐसे ही जब ऑक्सीजन की रिएक्शन हाइड्रोजन के साथ कराई तो जल बना, इसमें भी क्या निकली? उष्मा निकली प्यारे बच्चों। क्या निकली प्यारे बच्चों? उष्मा निकली। ठीक है जी। मतलब वह अभिक्रिया जिसमें उष्मा उत्सर्जित होती हो उसे क्या कहते हैं? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है जी। ठीक है, चलिए अगला टॉपिक देखते हैं क्या है। अगला टॉपिक है प्यारे बच्चों उष्मा शोषी अभिक्रिया। अभी उष्माक्षेपी था तो अब क्या है? उष्मा शोषी अभिक्रिया। ये जो उष्मा शोषी अभिक्रिया है ये देखो क्या होती है। उष्मा शोषी अभिक्रिया देखो, मान लीजिए एक पदार्थ ये है, एक ये है, इन दोनों पदार्थों की आपस में अभिक्रिया कराने के लिए मुझे इन्हें क्या देनी पड़ेगी? उष्मा देनी पड़ेगी। अगर ऐसा हो कि इन्हें कराने के लिए उष्मा देनी पड़े, तो जब इन्हें कराने के लिए उष्मा देनी पड़ रही है तो इसका मतलब ये है कि ये जो अभिक्रिया है ये एक उष्मा शोषी अभिक्रिया है। क्या है प्यारे बच्चों? ये एक उष्मा शोषी अभिक्रिया, मतलब जिसे कराने के लिए उष्मा देनी पड़े उसे उष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? उष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। देखो ये जो PCl5 है, अगर इस PCl5 को मुझे ब्रेक करना, तोड़ना, किसमें? PCl3 में और Cl2 में, इसे ब्रेक करना, तोड़ना, तो मुझे इसे उष्मा देनी पड़ेगी, मुझे इसे उष्मा देनी पड़ेगी। ठीक, जैसे ये N2 और ये O2 आपस में रिएक्शन करके क्या बनाना है? इन्हें 2NO बनाना, तो इन्हें आपस में रिएक्शन करने के लिए मजबूर करने पर इन्हें उष्मा देनी पड़ेगी। उष्मा क्या करेगी? मजबूर करेगी, भाई आप तुम रिएक्शन करो और NO का निर्माण करो। मतलब जिस अभिक्रिया में अभिक्रिया कराने के लिए उष्मा की आवश्यकता होती है, उष्मा देनी पड़ती है, ठीक है जी, उसे क्या कहते हैं? उष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? उष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों। ठीक है, उसके बाद हमारे पास रिएक्शन है ऑक्सीकरण अभिक्रिया। क्या है प्यारे बच्चों? ऑक्सीकरण अभिक्रिया। देखो ऑक्सीकरण अभिक्रिया क्या होती है, ध्यान से देखेंगे। ऑक्सीकरण अभिक्रिया का मतलब यह है कि ऑक्सीजन का जुड़ना। ऑक्सीकरण अभिक्रिया का मतलब ऑक्सीजन का जुड़ना, मतलब ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का योग होता है उसे ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। दोबारा सुन लो, ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का योग होता है उसे क्या कहते हैं? ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। देखो जैसे ध्यान से देखो, हमने क्या लिया? H2, और इसे आपस में किसके साथ जोड़ा? जल के साथ और O के साथ। H2 जुड़ा O के साथ, क्या हुआ? H2 बना। तो ऑक्सीजन तो जुड़ी ना, मतलब ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीकरण अभिक्रिया। कॉपर लिया, ऑक्सीजन जुड़ा, कॉपर ऑक्साइड बना। ऑक्सीजन तो जुड़ा ना, तो क्या बना? कॉपर ऑक्साइड बना। तो जब ऑक्सीजन जुड़ रहा तो इसलिए क्या है? ये ऑक्सीकरण अभिक्रिया। क्या होगी? ऑक्सीकरण अभिक्रिया। आ रही बात? मतलब ऑक्सीजन का जुड़ना, ऑक्सीजन का जुड़ना क्या कहलाता है? ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाता है। ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाता है। ठीक है प्यारे बच्चों। ठीक है, अगला टॉपिक देखते हैं। अगला टॉपिक है प्यारे बच्चों अपचयन अभिक्रिया। क्या है प्यारे बच्चों? अपचयन अभिक्रिया। ठीक है जी। अपचयन अभिक्रिया क्या है, ध्यान से देखेंगे। देखो दो तरीके से आप कह सकते हैं अपचयन अभिक्रिया को। चाहे तो आप कहो कि क्या, कि या तो ऑक्सीजन का हटना या फिर हाइड्रोजन का जुड़ना। ऑक्सीजन का हटना भी अपचयन अभिक्रिया और हाइड्रोजन का जुड़ना भी अपचयन अभिक्रिया। मतलब ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का ह्रास होता हो, हाइड्रोजन की वृद्धि होती हो, अपचयन अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है जी। देखो जैसे अगर आप इसमें देखो तो यहां H2 तो जुड़ा, H2 तो जुड़ा, ठीक, और इसमें से ऑक्सीजन हटा, तो जब इसमें से ऑक्सीजन हटा तो इसलिए क्या है? यो क्या है? अपचयन अभिक्रिया। आई बात समझ में? जब इसमें से ऑक्सीजन हट गया तो इसलिए क्या होगी? ये अपचयन अभिक्रिया होगी।
ठीक है प्यारे बच्चों, मतलब ऑक्सीजन का हटना या हाइड्रोजन का जुड़ना क्या कहलाता है? अपचयन अभिक्रिया कहलाता है। जैसे इसे देखोगे तो इसमें से ऑक्सीजन हट गया, और इसे देखोगे तो इसमें ऑक्सीजन जुड़ गया, तो इसमें से तो ऑक्सीजन हट ही गया ना, और जब इसमें से ऑक्सीजन हट गया तो इसका मतलब क्या हो गया? ये ऑक्सीजन अपचयन अभिक्रिया हो गई। ठीक है जी, अगली रिएक्शन की तरफ चलते हैं। अगली रिएक्शन देखते हैं क्या है। अगला टॉपिक है हमारे पास, दूसरा टॉपिक है बच्चों, अगला टॉपिक है जो कि एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वैसे तो जितनी रिएक्शन मैंने आपको पढ़ाई है सारी इंपॉर्टेंट रिएक्शन थी बच्चों। देखो अगला टॉपिक है संक्षारण। क्या है? संक्षारण। संक्षारण को कहते हैं प्यारे बच्चों कोरोजन। क्या कहते हैं? कोरोजन। ठीक है जी। देखो संक्षारण क्या होता है? वायु व नमी की उपस्थिति में, या नमी व वायु की उपस्थिति में, मतलब नमी व वायु की उपस्थिति में किसी धातु की सतह का धीरे धीरे नष्ट होना संक्षारण कहलाता है। क्या कहलाता है? संक्षारण कहलाता है। मतलब मान लीजिए कोई धातु है और इसे नमी में रख दी या वायु में रख दी, और वायु या नमी की उपस्थिति में इस धातु की सतह का धीरे धीरे नष्ट होना क्या कहलाएगा? संक्षारण कहलाएगा। क्या कहलाएगा? संक्षारण कहलाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, जैसे लोहे पर जंग लगना, जैसे लोहे पर जंग लगना, चांदी का बदरंग होना, मतलब चांदी पर काली परत जम जाना, ठीक है, वो भी क्या है? संक्षारण है। जैसे मैंने यहां लिखा कि धातु का नमी व वायु में धीरे धीरे नष्ट होना क्या कहलाता है? संक्षारण कहलाता है। जैसे आप कह सकते हैं क्या कि लोहे पर जंग लगना, चांदी पर काली परत जमना और तांबे पर हरी परत जमना। आ रही बात समझ? तो ये सब क्या है? संक्षारण के एग्जाम्पल है प्यारे बच्चों। क्या है ये? संक्षारण के एग्जाम्पल है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये था हमारा पहला चैप्टर, रासायनिक अभिक्रिया और रासायनिक समीकरण। ठीक है प्यारे बच्चों, आई होप आपको समझ में आया होगा। और ठीक है, अगर आपके ये समझ में आया होगा तो प्यारे बच्चों आप ये वीडियो, ये लेक्चर उन बच्चों तक पहुंचा देना जो वास्तव में केमिस्ट्री सीखना चाहते हैं। अगला जो टॉपिक होगा या जो अगला जो चैप्टर होगा वो और भी आपको इंटरेस्टिंग लगेगा, क्योंकि वो थोड़ा टेक्निकल और लेंथी चैप्टर होगा। ठीक है प्यारे बच्चों, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी। कल मिलेंगे फिर एक नई चैप्टर के साथ। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।